हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे HCF निकालने की तीसरी विधि। जी हाँ, HCF निकालने की तीसरी विधि, जिसको आप कहते हैं मॉसन निकालने की विधि के नाम से जानते हैं। तो हमारा दो विधि हो चुका है। पहला विधि था भाग विधि, दूसरा था गुणनखंड विधि। आज है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग निकालते हैं। पहले कुछ अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। अभाज्य संख्या होती है जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19 है। तो हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, क्या है कि 12 और 18 का मसह जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए। अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। चलिए, तो 12 का पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। तो 12 को देखिए, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड का मतलब है सिर्फ इसी में के संख्या से भाग देना है। तो 2 से दीजिएगा 6 आएगा, 2 से लगाएंगे 3। अब तो 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगेगा 1। तो 1, तो यह लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3, 2 2 3 क्या है, अभाज्य गुणनखंड आ गया। तो इसको करेंगे, ये मिटाएंगे। अब लिखते हैं हम लोग फिर 18 का। 18 का लिखेंगे 18, 2 से भाग देंगे 9, 2 में तो 9 से नहीं लगेगा, 2 से 9 में नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 में 9 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 से 3 में भाग देंगे 1 आएगा। ये सब जो बाहर की संख्या है इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। फिर इसको अब क्या करते हैं, हम लोग मिटाते हैं। एक को नहीं लिखना है क्योंकि एक एक अभाज्य संख्या नहीं है, और हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में से बात कर रहे हैं। तो अब हमको चाहिए क्या, HCF। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो देखिए दोनों, तो ये सारा फैक्टर हो गया। अब आता है कॉमन। कॉमन क्या हो गया, तो देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ये ठीक है, ये 2 ही मिल रहा है। अब क्या करेंगे, देखो दोनों में 2 मिला है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, इस दोनों के बदले में 1 2। और यहाँ पे 3 मिला है तो 1 3। हाँ, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, 1 3 यहाँ यहाँ मिल गया, मतलब कोई दो, दोनों में 2 2 मिला है और 3 3 मिला है, बाकी ये दोनों नहीं मिला है तो इसको छोड़ देंगे। तो जो जो मिला है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 3 से गुना करेंगे 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर कोई भी नहीं मिलता, तो जब कोई नहीं मिलता तो मसह 1 हो जाता है। कोई नहीं मिलता है तो मसह 1 हो जाता है। तो इसका मसह हो गया 2 गुना 3 बराबर 6। जो 12 और 18 का मसह 6 हो गया। मैंने आपको तीनों विधि से पढ़ा दिया कि कैसे हम लोग HCF को फाइंड करते हैं। बाकी एक क्वेश्चन है जो आपको पता ही है कि हमारे वीडियो के हर वीडियो में लास्ट में क्वेश्चन मिलता है, जिसको आपको सॉल्व करके कमेंट करना पड़ता है कि 15 और 25 का मसह, या जिसको आप HCF कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल के आपको आंसर नीचे कमेंट में कर देना है। और यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा ताकि वो भी भाग के वो HCF निकालने के तीनों विधि को अच्छे तरीके से समझ पाए। नेक्स्ट वीडियो अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, यानी कि कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा, उसी टॉपिक पर वीडियो बना दिया जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।